हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं इडियम्स के बारे में। इडियम्स ऐसा इडियम जो किससे बेगिन होता है भाई, किससे स्टार्ट होता है? लेटर बी से स्टार्ट होने वाले। ए वाले को हमने फाइनल कर लिया, जो ए से स्टार्ट होते हैं उनको हमने क्या करा भाई, खत्म करा है, आराम से खत्म करा है। ठीक है, बी वाली बात चल रही है कि बी के कितने इडियम्स हैं। आ जाओ जरा देखते हैं कितने क्वेश्चन हमने करे थे इसमें। चलो, 451 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 451 दिख रहा है, तो 451 ये बता रहा है कि 450 क्वेश्चन आप कर चुके हो इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। ठीक है, चलो 451 की बात कर लेते हैं। 451 क्या कह रहा है, चलो आ जाओ जरा। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या हो गया भाई? बीट अबाउट द बुश हो सकता है या फिर बीट अराउंड द बुश हो सकता है। बीट अराउंड द बुश, है ना। बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश मतलब होता है क्या, कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हटा के बाकी इधर उधर की बात करना। ठीक है, गोल गोल घुमा के बातें करना कहलाता है क्या? बीट अराउंड द बुश। गोल गोल घुमा के बात करने को क्या बोलते हो? बीट अराउंड द बुश बोलते हो या बीट अबाउट द बुश बोलते हो। कि जो इंपॉर्टेंट बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, उसके बारे में बातचीत नहीं करो, बिल्कुल सुपरफिशियल बातें कर रहे हो, राइट। सरकम लोकेशन, क्या सरकम लोकेशन मतलब होता है? गोल घुमा के बातें करना, घुमा फिरा कर बात करना। डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली, है ना। स्पेसिफिक बात नहीं करना, जो स्पेसिफिक बात है, जो स्पेसिफिक मुद्दा है ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, डज नॉट टॉक, डज नॉट टॉक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में बातचीत नहीं चल रही है उसकी बात कर रहा है। बीट अबाउट द बुश। बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है भाई? बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या होता है सर? ओवरव्यू लेना, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लेना, ऊपर से एक सामान्य दृश्य से। क्या, जो बर्ड्स ऊपर फ्लाई कर रही होती हैं, वो नीचे देख रही होती, बस सिंपल वो मतलब एक ऐसे मतलब रैंडम देख लिया उन्होंने, कुछ उनका स्पेसिफिक नहीं होता है। वही बोल रहा है बर्ड्स आई व्यू मतलब एक ओवरव्यू लेना। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप ओवरव्यू ले रहे हो उसको क्या बोलेंगे भाई? बर्ड्स आई व्यू बोलेंगे। बर्ड्स आई व्यू, क्लियर है। चलो, 453 कह रहा है बाई फेयर और फाउल मीन्स इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे, किसी भी तरह से, है ना। बाई हुक और बाई क्रुक, यहां से क्या याद रखेंगे? बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक, ठीक है। किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से, आप किसी भी तरीके, बाई एनी मीन्स, राइट। चाहे आप उसको सही तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो या किसी चीज को अचीव करो, या गलत तरीके से, तो वही चीज यहाँ पे यूज हो रहा है क्या? बाई फेयर मतलब क्या? ऑनेस्ट, या बाई फॉल मीन्स मतलब डिसऑनेस्ट। या तो फेयर तरीके से, या क्या कर रहे हैं भाई, या फॉल तरीके से, किसी भी तरीके से मतलब क्या? किसी भी तरीके से मतलब क्या? इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे, क्लियर है ना। बाई फेयर और फॉल मीन्स मतलब क्या? इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे, क्लियर है। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब होता है क्या, कि सेम फीदर का, सेम सारे पंख वंख का लगा हुआ बर्ड, मतलब सेम वैसा ही बर्ड जैसा कोई दूसरा बर्ड है ना। सेम वैसा ही बर्ड जैसे कोई दूसरी बर्ड है, उसके बारे में बोल रहा है क्या? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे फीदर वाले बर्ड्स। तो उसको क्या बोलेंगे? पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, है ना। सेम कैरेक्टर वाला, यहाँ पे बर्ड्स की जगह पे क्या आप को प्लेस करना है? पर्सन प्लेस करना है। क्या प्लेस करना है भाई? पर्सन की बात कर रहा है। पर्सन्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, फीदर की जगह पे क्या हो जाएगा? कैरेक्टर हो जाएगा। तो सेम कैरेक्टर के इंसान, इंसान है ना, इंसान नहीं भाई, इंसान। बाय फेयर और फॉल मीन्स का मतलब क्या हो गया भाई? इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे, मतलब किसी भी तरीके से, है ना। आ जाओ जरा। बीट अराउंड द बुश मतलब गोल गोल घुमा के बातचीत करना, स्पेसिफिक बात ना करना। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सिर्फ ओवरव्यू लेना, है ना। बिल्कुल स्पेसिफिकली उसमें जाकर डेप्थ में नहीं देखना, सिर्फ ओवरव्यू लेना। 453 बाई फेयर और फॉल्स। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब पर्सन जो कि क्या हो भाई? पर्सन जो कि सेम कैरेक्टर का हो, पर्सन जो कि सेम कैरेक्टर का हो, ठीक है, उनको बोलते हैं क्या? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। 455 बी टेकन अ बैक। टेकन अ बैक या बी टेकन अ बैक, आपको दोनों देखने को मिल सकता है पेपर में, या तो सिर्फ और सिर्फ टेकन अ बैक देखने को मिल जाए, टेकन अ बैक, अगर ये मीनिंग दिख जाए, ठीक है। या बी टेकन अ बैक, बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाना। क्या हो जाना भाई? शॉक्ड हो जाना या सरप्राइज्ड हो जाना। क्या? शॉक्ड हो जाना या फिर सरप्राइज्ड हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बी टेकन अ बैक। क्या? बी टेकन अ बैक, डन है। ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस,
क्या करना भाई, ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है टू मेक एवरीवन चीयर, टू मेक एवरीवन चीयर, या फिर अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली, वाहवाही लुटाना या वाहवाही पाना। जो कॉमेडियन होते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं भाई, ब्रिंग डाउन द हाउस करते हैं। मतलब आप इतने तरीके से ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लियो इस तरीके से कि आप अम्यूज कर रहे हो ऑडियंस को ग्रेटली, मतलब वाहवाही पा रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, वाहवाही पा रहे हो। टू मेक एवरीवन चीयर, क्या कर रहे हो भाई, हर इंसान को चीयर कर रहे हो, है ना, हर इंसान को क्या करो, खुश कर रहे हो, तो वो आपको वाहवाही दे रहा है। दैट इज व्हाट, दैट इज ब्रिंग डाउन द हाउस। डन है, ब्रिंग डाउन द हाउस। बी टेकन अबैक मतलब शॉक्ड या फिर सरप्राइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 457, 457 क्या कह रहा है, बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क मतलब यहां पर बात करनी थी इस वाले मार्क की, हम यहाँ वाले मार्क की बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, यहाँ बातचीत करनी थी इस वाले पॉइंटर की, यहाँ बातचीत कर रहे हैं, मतलब क्या, इररेलीवेंट। क्या हुआ भाई, इररेलीवेंट, इररेलीवेंट, है ना, जिसका कोई इंपॉर्टेंट ना हो, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, नॉट टू बी एक्यूरेट, अप्रासंगिक, नॉट टू बी एक्यूरेट, बिसाइड द मार्क। इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, नोट डाउन करके ही याद कर पाओगे, इसकी कोई स्टोरी नहीं बन पाएगी भाई। बिसाइड द मार्क की मीनिंग क्या होगा भाई, नॉट टू बी एक्यूरेट, इररेलीवेंट। ठीक है, डन। ब्रेक डाउन होना, क्या करना भाई, ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन की मीनिंग क्या हो जाती है भाई, ब्रेक डाउन मतलब आप अपनी हिम्मत को हार चुके हो। ब्रेक डाउन की मीनिंग क्या हो गई, आप अपनी हिम्मत को हार चुके हो, मतलब क्या, टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग, कुड नॉट प्रोसीड, है ना। ठीक है, कुड नॉट प्रोसीड, जो चीज आप प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग, रोना स्टार्ट कर दो कि भाई अब मेरे से नहीं होगा, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा, मैं अकेले नहीं जी पाऊंगा, ऐसा वाला मतलब ब्रेक डाउन हो गया हो, राइट। उसको बोलते हैं कुड नॉट प्रोसीड, हिम्मत हार जाना। क्लियर है, इजी है। चल, अगला कह रहा है बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है भाई, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके। बेगर डिस्क्रिप्शन क्या होगा भाई, बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन, एक ऐसा वर्णन जिसके बारे में एक्सप्रेस, जिसको एक्सप्रेस ना किया जा सके, जिसके बारे में ना बताया जा सके, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, उसको क्या बोलते हैं भाई, बेगर डिस्क्रिप्शन। क्या, बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, जिसको आप डिस्क्राइब ना कर पाओ, जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। क्लियर है। ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब डिसबैंड होना, डिसबैंड इटसेल्फ, है ना, द ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन, है ना, डिसबैंड कर देना मतलब अलग हो जाना, डिटैचमेंट हो जाना। क्या, डिटैचमेंट, अलगाव। डिटैचमेंट मतलब क्या हो गया भाई, अलगाव। ब्रेकअप मतलब डिसबैंड इटसेल्फ, खुद को क्या कर लेना भाई, अलग कर लेना, डिसबैंड कर लेना, मतलब क्या हो गया, द ब्रेकिंग अप ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन, किसी भी एसोसिएशन से, किसी भी, जैसे आप एसोसिएट करके किसी कोई काम करो तो वहां से क्या हो गया भाई, आपने ब्रेकअप कर लिया, मतलब वहां से भी क्या हो गया, अलग हो गया, डिटैच हो गए, उसको बोलते हैं ब्रेकअप। और यहाँ से बेगर डिस्क्रिप्शन, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिस चीज को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्या, बेगर डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आपने बेगर डिस्क्रिप्शन करा और आगे बात चली तो पता चला क्या, बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क की मीनिंग क्या होगा भाई, इररेलीवेंट थिंग, इररेलीवेंट थिंग, जिसका कुछ भी रिलेशन नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, उसको बोलेंगे क्या, बिसाइड द मार्क। ब्रेक डाउन का मतलब होता है क्या, अपना कंट्रोल खो देना, अपने ऊपर, अपने इमोशन पे अपना कंट्रोल खो देना, ब्रेक डाउन हो जाना, रोने लगना, है ना, सिचुएशन को संभाल नहीं पाना, हिम्मत हारना, राइट। अब याद करा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब क्या होता है, ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस की मीनिंग होती है भाई कि मतलब इस तरीके से ऑडियंस को रखना कि पूरी ऑडियंस आपके लिए अप्लॉज करे, आपको वाहवाही दे कि आपने बहुत अच्छे से उनको चीयर करा है, राइट, दैट इज व्हाट ब्रिंग डाउन द हाउस। बी टेकन अप बैक, बी टेकन अप बैक की मीनिंग होती है सरप्राइज होना या शॉक्ड होना, किसी चीज से, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से आप बिल्कुल टेकन अप बैक हो गए, मतलब सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए। बाई फेयर और फॉल मीन्स का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से, बाई ऑनेस्ट या फिर बाई ऑनेस्टी या फिर क्या, बाई डिसऑनेस्टी, किसी भी तरीके से कोई चीज करना, मतलब क्या, बाई एनी मीन्स, किसी भी सोर्स के थ्रू कोई चीज करना, उसको बोलते हैं क्या, बाई फेयर और फॉल मीन्स। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब क्या हो गया भाई, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब एक जैसा होना, पर्सन्स विद द सेम कैरेक्टर्स, ऐसे लोगों का साथ होना जिनके कैरेक्टर में क्या हो भाई, कहीं कोई अंतर न हो, सेम कैरेक्टर वाले लोग।
बर्ड्स आई व्यू मतलब सिर्फ ओवरव्यू लेना, बिल्कुल ऐसे देख लेना कि बिल्कुल डेप्थ में जाके ना देखना। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, बीट अबाउट द बुश हो या बीट अराउंड द बुश मतलब गोल गोल सर्कम लोकेशन, मतलब गोल गोल बातें घुमा के बोलना, पॉइंटर वाली बात को ना बोलना। याद हुआ? याद हुआ? साथ साथ बोले होगे तो याद तो हो गया होगा। ब्रेक डाउन कर लिया था, बेगर डिस्क्रिप्शन हो चुका था, बेगर डिस्क्रिप्शन, राइट। चलो ब्रेकअप हो गया, चलो आ जाओ। 461 बुल इन चाइना शॉप, बुल इन चाइना शॉप। चाइना शॉप के अंदर अगर बुल घुस जाए, अब चाइना शॉप क्या होता है, मिट्टी के बर्तन देखे हैं, मिट्टी के बर्तन है ना, ये शॉप है और ये सारे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, ये सारे मिट्टी के बर्तन रखे हैं। समझो जरा चाइना शॉप की मीनिंग क्या हो गई, ये सारे मिट्टी के बर्तन रखे हुए, ये सारे, ठीक है। और यहां से एंट्रेंस से क्या चला गया भाई, बुल चला गया अंदर। तो क्या क्या आप इमेजिन कर सकते हो क्या होने वाला है, यहाँ पे तोड़फोड़ मचने वाली है, क्योंकि वो जहां पे भी टकराएगा वो चीज टूट जाएगी गिर के, है ना। मतलब क्या, एक क्या भाई, क्लमजी पर्सन, बिल्कुल अनाड़ी व्यक्ति, है ना, जो सीरियस ना हो, अ पर्सन हु इज नॉट वेरी सीरियस अबाउट एनीथिंग। क्या, अ पर्सन, अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन who is not very serious, who is not very serious, very serious about anything, है ना, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस ना होने वाला पर्सन, अ पर्सन हु इज नॉट वेरी सीरियस अबाउट एनीथिंग, है ना, उसको बोलते हैं बुल इन अ चाइना शॉप, चाइना शॉप में किसी बुल का होना, ठीक है। बी डाउन विथ, बी डाउन विथ, बी डाउन विथ मतलब क्या, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम मतलब क्या, किसी चीज से बीमार हो जाना, क्या बीमारी को बोलते हैं क्या, बी डाउन विथ। आई एम डाउन, है ना, क्या बोलते हो ना, आई एम डाउन टुडे, मैं थोड़ा सा डाउन हूं, मतलब मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं, है ना, क्या लो फील करना, मतलब क्या बीमार होना, लो फील करना भी क्या होता है भाई, बीमार होना ही होता है, बीमार होना। ये जो भी मैं लिखा रहा हूं उसको लिखो, जो भी मैं लिखा रहा हूं उसको लिखो, वो इंपॉर्टेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि वो आपको याद रहे। वो कैब याद करना मतलब ऐसे समझ लो कि जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो ना कि 5 मिनट में मैंने 5,000 वर्ड करा देने हैं, 5 मिनट में 2,000, अरे 5 मिनट में 500 वर्ड करा देने, 5 मिनट में 500 वर्ड पढ़ के कुछ उखड़ना है, याद हो जाएगा नहीं ना। तो जैसा करा रहा हूँ वैसे चुपचाप करो मेरे दोस्त, है ना, वही तरीका है, सही तरीका है वो, है ना। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकलिटी को देखा है ना, मैंने वो चीजें फेस करी हैं अपनी लाइफ में, वही चीज मैं आपको दे रहा हूँ, तो चीज पता नहीं क्या है ना। बी डाउन विथ का मतलब क्या हो गया भाई, सफरिंग फ्रॉम, मतलब किसी चीज से, किसी सिचुएशन से, किसी प्रॉब्लम से क्या हो रहा है भाई, आप सफर हो रहे हो, आप मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई है, बीमार हो चुके हो, या फिर लो फील करना इन द सेंस बीमार होना, क्लियर है। बोली ना चाइना शॉप, और क्या होना भाई, बी डाउन विथ। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण होना, क्या, झगड़े का कारण होना, बोन ऑफ कंटेंशन, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी होना भाई, है ना, एप्पल ऑफ डिसएग्रीमेंट होना भी, वो भी सेम मीनिंग देता है बोन ऑफ कंटेंशन वाली, बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। बैड हैट्स होना, बैड हैट्स होना, बैड हैट्स, बैड हैट्स की मीनिंग क्या होगी भाई, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, परेशानी बढ़ाने वाला व्यक्ति, बुरे लोग, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। होता है ना भाई, कोई कोई ग्रुप में के अंदर एक ऐसा लड़का होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो बैड कैरेक्टर का होता है, बैड कैरेक्टर इन द सेंस कहीं ना कहीं किसी न किसी से लफड़ा पालता रहेगा, लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, किसी न किसी को कुछ बोलता रहेगा, ठीक है। तो बोले क्या, बैड हैट्स, वो क्या है आपकी ग्रुप का, बैड हैट्स है ना, बुरा बर्ताव करने वाला इंसान है, बुरा बर्ताव करने वाला इंसान, बुरा बर्ताव करने वाला इंसान, उसको क्या बोलते हैं, बैड हैट्स बोलेंगे। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़ा, झगड़े का मुद्दा होना, है ना, झगड़े का कारण होना, मैटर ऑफ डिस्प्यूट होना, क्लियर है, याद रहेगा, बैड हैट्स और क्या, बोन ऑफ कंटेंशन। आगे बढ़ेंगे क्या, चलो। बर्न योर बोट्स, बर्न योर बोट्स, सिंपल है ना, बर्न योर बोट्स बता रखा कई बार। क्या किया आपने, ये पूरा का पूरा एक क्या है, वाटर बॉडीज है, ठीक है। यहां से यहां आने के, इस पर्टिकुलर ए से बी पे आने के कहीं कोई रास्ते नहीं है, कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इस रास्ते पे आने के लिए आपके पास सिर्फ एक बोट है, एक क्या है, बोट है, जिसका यूज आपने करना है। अब इस बोट का यूज करके आप यहां तक पहुंच गए हो, ठीक है। अब वापस जाने से पहले ये बोट यहाँ पे थी, ये बोट अब यहां से यहां पर आ गई है, और यहाँ ये जल गई है, ये बर्न हो गई है। तो क्या किया आपने, अगर अपनी बोट जला दी, अगर आपने किसी कारणवश अपनी बोट जला दी, तो रास्ता है कुछ वापस जाने का नहीं ना। तो बर्न योर बोट्स की मीनिंग क्या हो गई, डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, है ना। वापस जाने के सभी संभावित तरीकों को क्या करना भाई, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। बर्न योर बोट्स का सिर्फ इतना मतलब होता है कि कोई ऐसा तरीका
या फिर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं रखना कि आप वापस से वहां से रिटर्न हो पाओ, दैट इज व्हाट बर्न योर बोट्स, है ना। या फिर किसी इंसान के साथ ऐसा बिल्कुल एनिमोसिटी वाली सिचुएशन क्रिएट कर लेना, एनमिटी वाली सिचुएशन क्रिएट कर लेना, जिसकी वजह से उसके बाद से आप कंसिलिएट ना कर पाओ, पैसिफाई ना कर पाओ, चीजों को ईज ना कर पाओ, है ना, चीजों को संभाल ना पाओ, ऐसी वाली सिचुएशन क्रिएट करना, दैट इज व्हाट बर्न योर बोट्स। उसको क्या बोलते हैं भाई, बर्न योर बोट्स बोलते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। चलो, बट इन, बट इन, अब बट की स्पेलिंग देखो, बट लिखा हुआ है, बट, है ना, बट इन। बट इन क्या होता है भाई, इंटरप्ट करना, बाधा डालना, है ना, इम्पीड करना, हिंडर करना, क्या हिंडर करना, बाधा डालना, ब्लॉक करना भी होता है, ब्लॉक करना मतलब क्या, बाधा डालना, ठीक है। इम्पीड, हिंडर, इंटरप्ट, ये सब क्या है भाई, ब्लॉक, ये सब क्या करना है भाई, बट इन करना, बाधा डालना। तो बट की स्पेलिंग याद रखेंगे, बट इन मतलब क्या, लेकिन, लेकिन से भी याद रख सकते हो इसको, किससे, लेकिन से भी। लेकिन जब भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाधा डालता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, लेकिन वो नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं कर सकते, है ना। तो बट इन मतलब क्या, बाधा डालना, हिंडर करना, इम्पीड करना, या फिर इंटरप्ट करना, INTERRUPT, इंटरप्ट, ठीक है। बर्न योर बोट्स हो गया, इंटरप्ट हो गया। बैड हैट्स मतलब एक बुरा इंसान, है ना, बुरा व्यवहार करने वाला इंसान किसी भी ग्रुप का। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण होना, मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। बी डाउन विथ मतलब क्या, सफरिंग फ्रॉम या फीलिंग लो, मतलब लो फील करना। बुल इन अ चाइना शॉप मतलब क्या, क्लमजी पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो क्या करे भाई, सीरियस ना रहता हो चीजों को लेके। चलो, ब्रिंग द हाउस डाउन, ब्रिंग द हाउस डाउन, ब्रिंग द हाउस डाउन, ये बात कई बार आ चुकी है और ये बात मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। ब्रिंग द हाउस डाउन की मीनिंग क्या हो गई भाई, ब्रिंग द हाउस डाउन की मीनिंग हो गई किसी को बहुत ज्यादा क्या करना भाई, अप्लॉज करना, किसी को बहुत ज्यादा वाहवाही देना, किसी को बहुत ज्यादा चीयर करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, ब्रिंग द हाउस डाउन। मेक द ऑडियंस अपलॉड इंथुजियास्टिकली, वाहवाही पाना, है ना। मेक द ऑडियंस अपलॉड, आप क्या करो, ऑडियंस को अपलॉड करने के लिए मजबूर कर रहे हो, मजबूर इन द सेंस कि ऐसा कुछ बोल रहे हो जिसकी वजह से ऑडियंस बिल्कुल मतलब खिलखिला के हंस पड़ रही है, आपको बहुत ज्यादा वाहवाही दे रही है, चीयर कर रही है, दैट इज व्हाट ब्रिंग द हाउस डाउन। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में आपके जो स्टैंड अप कॉमेडियन शो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लग गए हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, है ना, ब्लो वंस, वंस मतलब अपना, सॉरी किसी का, हर किसी का या किसी का अपना, ट्रम्पेट मतलब क्या, गुणगान, है ना। क्या करना भाई, अपना ही गुणगान करना, सिर्फ और सिर्फ हर किसी का, कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, अपना गुणगान कर रहा है, तो ब्लो वंस ट्रम्पेट कर रहा है। प्रेज वन सेल्फ, क्या करना भाई, प्रेज वन सेल्फ, खुद क्या गुणगान करना, प्रेज वन सेल्फ करना, वन सेल्फ। प्रेज वन सेल्फ मतलब क्या, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट की मीनिंग क्या हो गई भाई, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपना ही गुणगान करना। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब हो गया मेक द ऑडियंस अपलॉड, सॉरी इंथुजियास्टिकली, बिल्कुल खुश होके, बिल्कुल जील तरीके से आपको क्या करे भाई, अपलॉड करे। बटन वन स्लिप्स, बटन वन स्लिप्स, बटन वन स्लिप्स मतलब अपना मुंह बंद कर लेना। बटन वन स्लिप का मतलब क्या होता है भाई, अपना मुंह बंद कर लेना, मतलब स्टॉप टॉकिंग, चुप हो जाना। अपना मुंह बंद करना मतलब स्टॉप टॉकिंग, चुप हो जाना, उसको बोलते हैं बटन वन स्लिप्स, है ना, बटन वन स्लिप्स, बटन वन स्लिप्स। क्लियर है, बटन वन स्लिप्स क्लियर है। बियर इन माइंड, बियर इन माइंड मतलब क्या, रिमेंबर होना, याद रखना। बियर इन माइंड, BEARNINMIND, बियर इन माइंड, बियर इन माइंड की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, रिमेंबर करना, याद करना, स्मरण करना, याद रखना, बियर इन माइंड, याद रहेगा, बियर इन माइंड। चलो, 471, बिल्ड कैसल इन द एयर, बिल्ड कैसल इन द एयर, है ना, बिल्ड कैसल इन द एयर काफी पॉपुलर है, मैं हमेशा याद रखता हूं इसको। क्या कहना भाई, डे ड्रीमिंग करना मतलब ख्वाबों में खोए रहना, है ना, रियलिटी से कोई वास्ता ना होना, ठीक है, उसको बोलते क्या, बिल्ड कैसल इन द एयर। हवा में क्या करना भाई, कैसल बनाना, इमारतें बनाना। हवा में इमारतें तो बनती नहीं है, कैसल मतलब क्या, वो ऊंची ऊंची इमारतें जो बनती हैं, ठीक है, उसको कैसल बोलते हैं। बिल्ड कैसल इन द एयर, क्या हवा में इमारतें बनती नहीं ना, वैसे डे ड्रीमिंग करना, रियलिटी से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। हवा में किले बनाना मतलब डे ड्रीमिंग करना, रियलिटी में नहीं होना, डे ड्रीमिंग करना। बाइट द डस्ट, धूल चाटना, बाइल द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है भाई, धूल चाटना मतलब क्या, हार जाना। सफर अ डिफिट, सफर अ डिफिट, धराशायी होना, धूल चाटना मतलब हार जाना।
किसी कॉन्टेस्ट में आप हार गए हो, किसी कॉम्पिटिशन में आप क्या हो गए हो, बाइट द डस्ट कर लियो, मतलब क्या, हार गए हो, धूल चाट लियो। क्लियर है ना, धूल चाटना, हार जाना। बिल्ड कैसल इन द एयर मतलब क्या, डे ड्रीमिंग करना। इल्यूजन में रहना। बियर इन माइंड मतलब किसी को याद रखना, रिमेंबर रखना। बटन वन स्लिप्स मतलब क्या होता है भाई, अपना मुंह सिल लेना, कुछ ना बोलना, जुबान को ना खोलना, बटन वन स्लिप। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट की मीनिंग क्या होती है भाई, मुंह मियां मिट्टू बोलना, खुद को प्रेज करना। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब क्या होता है भाई, वाहवाही करना। मेक द ऑडियंस अपलॉड, ठीक है। चलो, बट इनका मतलब क्या होता है भाई, बट इनका मतलब होता है इंटरप्ट करना, इम्पीड करना, हिंडर करना। बर्न योर बोट्स का मतलब क्या होता है कि जिस रास्ते पे जा सकते तो उसको बर्न कर देना। चलो, ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड क्या होता है भाई, रॉयल फैमिली से बिलोंग करना या किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करना, उसको बोलते हैं क्या, ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड, रॉयल फैमिली से बिलोंग करना, रॉयल फैमिली से बिलोंग करना, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नोबल फैमिली से बिलोंग करना, या फिर एरिस्टोक्रेटी से बिलोंग करना, एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करना, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, कुलीन वर्ग से बिलोंग करना, एक जिसका एक रेपुटेशन हो समाज में, सोसाइटी में, उस फैमिली से बिलोंग करना, उसको बोलते हैं ब्लू ब्लडेड। चलो भी, अभी जितनी भी इडियम्स हमने करे हैं वो सारे के सारे बी लेटर से स्टार्ट हो रहे थे, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए भी हो सकते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस वाले भी हो सकते हैं। मतलब बी से जितने भी इडियम पॉसिबल थे वो हमने करे, ए से जितने भी इडियम्स पॉसिबल थे वो हमने करे। अब आगे जो देखना है हमें, वो देखना है कि इडियम्स जो स्टार्ट होंगे किससे भाई, सी से, सी लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स के बारे में बात करना है। और सबसे पहला इडियम आपके सामने है, केज्ड इन लाइक अ वाइल्ड एनिमल, है ना। केज्ड इन लाइक अ वाइल्ड एनिमल मतलब क्या, जानवर की तरह कैद होना, जानवर की तरह कैद होना। कोई कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे रखते हैं, कहीं नहीं जाने देते हैं, स्कूल सीधा स्कूल, स्कूल से घर, स्कूल से घर, और फिर क्या, ट्यूशन वाले सर आएंगे तो वो पढ़ाएंगे, और कहीं नहीं जाना, किसी से मतलब नहीं रखना, बाहर नहीं निकलना। उसको ऐसा फील होता है कि वो कैसा है भाई, केज्ड इन है। केज्ड इन मतलब क्या, बिल्कुल कैद है, कैद है। कैसे कैद है भाई, केज्ड इन, कैसे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखो। कैद है भाई, केज्ड इन है, कैद है। लाइक किसकी तरह भाई, लाइक तरह, अ वाइल्ड जानवर, एक जंगली जानवर, एक जंगली जानवर, है ना, ठीक है, एक जंगली जानवर। तो एक जंगली जानवर की तरह कैद है मतलब क्या, टू हैव नो फ्रीडम, जिसके पास क्या हो, कोई भी फ्रीडम ना हो, कोई भी फ्रीडम ना हो, जानवर की तरह कैद होना कहलाता है टू हैव नो फ्रीडम। दैट इज व्हाट इडियम्स, सॉरी क्या, केज्ड इन लाइक अ वाइल्ड एनिमल, किसी भी क्या, जानवर की तरह कैद होना, ठीक है, टू हैव नो फ्रीडम, कोई भी फ्रीडम ना होना, ठीक है। नॉट फ्री, नॉट फ्री, हैव नो लिबर्टी। क्लियर है, चलें आगे। 475 की बात करें, 475 कह रहा है कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क तो लो लेकिन कैसा रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, कि मतलब समझ आया कि कितना मैं हारूंगा तो कितना कहां जाके गिरूंगा। अगर मैं उस वाली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं कहाँ किस हद तक जा सकता हूँ। अगर ये चीज नहीं पॉसिबल हो पाई इन केस, ठीक है, तो मैं कहाँ, मेरी लाइफ कहाँ पे जाके रुकेगी, वो वाली बात है, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। अ रिस्क टेकन आफ्टर अ केयरफुल थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद आपने क्या लिया भाई, एक रिस्क लिया, उसको बोलते हैं क्या, कैलकुलेटेड रिस्क। क्या बोलेंगे भाई, सोच समझ कर खतरा उठाना, सोच समझ कर क्या करना भाई, खतरा उठाना, उसको बोलेंगे क्या, कैलकुलेटेड रिस्क। क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क। कॉल इट क्विट्स, क्या क्या बोल रहा है भाई, कॉल इट क्विट्स। क्विट्स मतलब, क्विट मतलब छोड़ना ना, क्विट, क्विट, क्विट मतलब क्या, हार मानना, हार मानना, ठीक है, हार मानना। कॉल इट क्विट्स का मतलब क्या होगा भाई, गिव अप करना, हार जाना, है ना, सेम वही चीज। कॉल इट क्विट्स मतलब क्या, हार मान जाना, गिव अप करना, ठीक है, हार मान जाना, गिव अप करना, कॉल इट क्विट्स। 476, 475 मतलब क्या, कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। आ जाओ जरा वापस से एक बार देख लो। किस्ड इन लाइक अ वाइल्ड एनिमल मतलब जी किसी की आजादी को छीन लेना, है ना, मतलब कोई भी फ्रीडम नहीं देना किसी को। केस्ड इन लाइक अ वाइल्ड एनिमल्स का मतलब सिर्फ इतना हुआ, किसी को आजाद ना करना। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब कि बिल्कुल सोच समझ के कोई रिस्क लेना, बिल्कुल ही सोच समझ के अंडरस्टैंडिंग करके कोई रिस्क लेना। कॉल इट क्विट्स का मतलब क्या हो गया भाई, कॉल इट क्विट्स का मतलब गिव अप करना। गिव इन मतलब क्या होता है, गिव इन, गिव अप तो आपने पढ़ लिया। गिव इन, गिव इन मतलब क्या, कि आप वो चीज छोड़े ही नहीं रहो, आप वो चीज छोड़ नहीं रहो, हार ही नहीं मान रहो, उसको बोलते हैं गिव इन करना, ठीक है। और गिव अप मतलब क्या, हार मान जाना, छोड़ देना।
कॉल अ स्पेड एंड स्पेड, है ना, कॉल अ स्पेड एंड स्पेड, दो बार ये लिखा हुआ है अ स्पेड एंड स्पेड, इसका मतलब होता है टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज्यादा फ्रैंक होना, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, है ना, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और फ्रैंक होना, उसको क्या बोलते हैं, कॉल अ स्पेड एंड स्पेड, क्या बोलेंगे भाई, कॉल अ स्पेड एंड स्पेड, क्या, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, कॉल अ स्पेड एंड स्पेड। कॉल ऑफ करना, कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बस इतना ही लिख कर आएगा आपके पेपर में और आप कंफ्यूज हो, कॉल मतलब बुलाना, ऑफ मतलब क्या, ठीक है, तो क्या आपने बुलाया है ना, कॉल मतलब क्या, बुलाना, और ऑफ मतलब क्या, डिटैचमेंट, है ना, ऑफ मतलब क्या, डिटैचमेंट, ये तो बताया मैंने, डिटैचमेंट या फिर अलगाव, है ना, अलगाव, तो जो चीज को बुलाया उससे अलग हो गया, मतलब बुलाना को क्या कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो जैसे भी आपको कहानी बनानी समझ में आ जाए, कहानी बना लिया करो फटाफट। कैंसिल करना मतलब क्या, रद्द करना, एब्रोगेट करना, ठीक है, क्या भाई, कैंसिल करना, कॉल ऑफ करना भाई, क्लियर है, चलें आगे। 479 कॉल नेम्स, क्या करना भाई, नेम्स बुलाना, कॉल नेम्स, कॉल नेम्स का मतलब क्या होता है भाई, टू एब्यूज, कॉल नेम्स मतलब क्या, टू एब्यूज, गाली देना, ठीक है ना। अब जैसे आप अपने पापा को नाम से बुलाओ, तो ऐसा लगेगा ना कि मेरा लड़का मुझे नाम से बुला रहा है, मतलब गाली की तरह ही काम करेगा वो, तो टू कॉल नेम्स का मतलब क्या हो गया भाई, टू एब्यूज, गाली देना, टू एब्यूज, गाली देना, ठीक है। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, गिव द ऑर्डर्स, कॉल द शॉट्स मीनिंग क्या, गिव द ऑर्डर्स, शॉट्स, शॉट्स को ऑर्डर देना, शॉट्स को बुलाना मतलब क्या, गिव द ऑर्डर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख के याद ही करना है आपने, डायरेक्टली ये ऐसे ही उठ के पेपर में आएंगे आपके, जैसे यहां दिख रहे हैं वैसे ही पेपर में आएंगे आपके, कुछ और इसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। कॉल द शॉट्स मतलब क्या, गिव द ऑर्डर्स, गिव द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स देना, क्या करना भाई, ऑर्डर देना, डन है। चलो अगला है कैलुअस रिमार्क, कैलुअस मार्क मतलब होता है क्या, बिल्कुल एनिमोसिटी से भरा हुआ, हॉस्टिलिटी से भरा हुआ, है ना, दुर्भावना से भरा हुआ, ऐसे समझ सकते हो। तो कॉलुअस रिमार्क, रिमार्क का मतलब क्या हो गया, हर्टफुल, हर्टफुल क्या हो गया, असंवेदनशील टिप्पणी करना, इनसेंसिटिव कमेंट शोइंग लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स, इनसेंसिटिव कमेंट, क्या भाई, इनसेंसिटिव कमेंट, इनसेंसिटिव कमेंट्स, ठीक है, इनसेंसिटिव कमेंट्स क्या होगा भाई, कॉलवस रिमार्क, यही लिख लो, इनसेंसिटिव कमेंट्स, अभद्र टिप्पणी करना, इसको क्या लिख सकते हो भाई, अभद्र टिप्पणी करना, टिप्पणी करना, ये तो पढ़ा ही होगा, अभद्र टिप्पणी, ठीक है ना। आर्टफुल या फिर इंसेंसिटिव कमेंट शोइंग लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स, ठीक है। कैन सी अ माइल ऑफ, कैन सी अ माइल ऑफ का मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, कैन सी अ माइल ऑफ, क्या, क्वाइट क्लियर एंड एविडेंट, ऑब्वियस, क्या, ऑब्वियस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्वाइट क्लियर एंड एविडेंट, बहुत ज्यादा क्लियर होना, लूसीड भी बोल सकते हो उसको, लूसीड भी बोल सकते हो, कैन सी अ माइल ऑफ, याद रहेगा, कैन सी अ माइल ऑफ, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कैलुअस रिमार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज मार्क करेंगे, कैलुअस रिमार्क क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैन सी अ माइल ऑफ तो अभी तक नहीं आया, लेकिन कैलुअस रिमार्क कई बार आपके पेपर में देखने को मिला है, तो ये चीज आप माइंड करेंगे। कैरी द कोल टू, कैरी द कोल टू न्यू कैसल, न्यू कैसल तक कोल को कैरी करना क्या कहलाता है, कैरी द कोल टू न्यू कैसल क्या कहलाएगा भाई, कैरी द कोल टू न्यू कैसल, न्यू कैसल क्या है भाई, न्यू कैसल इज अ प्लेस नोन टू हैव वास्ट कोल, जहां पे बहुत ज्यादा कोयला अवेलेबल हो, एक ऐसा प्लेस जहां पे बहुत ज्यादा कोयला अवेलेबल हो, वहां पे आप क्या करो, कोयला ढो के ले जा रहे हो, तो भाई ये गलत बात हो जाएगी, वह गलत बात हो जाएगी, जिसका कुछ मतलब नहीं है, अ यूजलेस एफर्ट, बेकार एफर्ट है भाई, पहले से ही वहां पे कोयला अवेलेबल है, तुम और कोयला लेकर जा रहे हो, मतलब पहले से कोयला अवेलेबल, क्या बहुत ज्यादा कोयला है, ठीक है, और वहां पे तुम कोयला लेकर जा रहे हो, क्या मतलब है इसका, मतलब तुम बेकार का व्यर्थ का क्या कर रहे हो भाई, एफर्ट डाल रहे हो, तो कैरी द कोल टू न्यू कैसल का मतलब क्या होता है, अ यूजलेस एफर्ट, क्या भाई, अ यूजलेस एफर्ट। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है,
कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, अ राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड्स, है ना, अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड्स, ठीक है ना, क्या भैंस के आगे बिन बजाना, अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड्स कहलाता है क्या, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। तो इसको भी आपने क्या रखना है भाई, इसको भी आपने राइट डाउन करके याद ही रखना है। अगला कह रहा है कांट क्वाइट नेल इट डाउन, कांट क्वाइट नेल इट डाउन, कैन नॉट क्वाइट फिगर आउट और रिमेंबर, वो चीज आपकी समझ में से परे, कांट अंडरस्टैंड, क्या बोल सकते हो इसको, कांट अंडरस्टैंड, जो चीज समझ ना आ रही हो, अंडरस्टैंड, जो चीज समझ ना आ रही हो उसको क्या बोलेंगे, कांट, कांट क्वाइट नेल इट डाउन, कैन नॉट क्वाइट फिगर आउट और रिमेंबर, वो चीज समझ नहीं आ रही है जिस चीज को, क्वाइट मतलब क्या, क्वाइट मतलब बहुत, मतलब वेरी, है ना, नेल इट डाउन मतलब इसको, नेल इट डाउन मतलब नेल को निकाल के बाहर करना, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे उस चीज को अंडरस्टैंड करे, कैन नॉट क्वाइट फिगर आउट और रिमेंबर, क्लियर है। चलो, कर्टन लेक्चर देना, कर्टन लेक्चर देना मतलब क्या, कर्टन लगाकर किसी को खड़े करके उसको डांटना, नहीं, कर्टन लगा दिया, कर्टन मतलब पर्दा, पर्दा लगा के उसको दूसरी तरफ ले जाकर देना भाई, उसको डांटना, उसको बोलते क्या, फटकार लगाना, क्या, अ प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। अच्छा जी, वाइफ जब हस्बैंड को कुछ बोल रही होती तो वो सबके सामने बोलेगी नहीं भाई, चुपचाप कमरे में ले जाकर बोलेगी भाई तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, है ना, तो उसको बोलते क्या, अ प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड इज कॉल्ड कर्टन लेक्चर, क्या कहलाता है भाई, कर्टन लेक्चर कहलाता है, याद रखना, और याद हो भी गया होगा अब तक, कर्टन लेक्चर का मतलब क्या होता है, वाइफ का प्राइवेट में पति को गुस्सा करना, डांटना कहलाता है क्या, कर्टन लेक्चर। और ऊपर क्या लिखा था, कांट क्वाइट नेल इट डाउन मतलब क्या, कांट अंडरस्टैंड, कांट क्वाइट नेल इट डाउन मींस व्हाट, कांट अंडरस्टैंड, ये चीज एक बार दो बार तीन बार रिपीट करो वैसे ही अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्या, कांट क्वाइट नेल इट डाउन मींस व्हाट, कांट अंडरस्टैंड, जो चीज समझ नहीं आती है उसको बोलते हैं क्या, कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन मतलब अ राइट थिंग इन रॉन्ग पर्सन या फिर अ रॉन्ग हैंड्स, गलत हाथ में सही चीज का होना मतलब क्या, कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। कैरी द कोल टू न्यू कैसल मतलब होता है अ यूजलेस, यूजलेस क्या, एफर्ट, बिल्कुल बेकार का एफर्ट, उसको बोलते हैं कैरी द कोल टू द न्यू कैसल, ठीक है। कैन सी अ माइल ऑफ मतलब वेरी क्लियर, लुसीड या क्वाइट क्लियर, है ना, उसको बोलते हैं कैन सी अ माइल ऑफ। कैलुअस रिमार्क का मतलब होता है क्या, कैलुअस रिमार्क का मतलब होता है इनसेंसिटिव कमेंट, है ना, इनसेंसिटिव कमेंट, कैलुअस रिमार्क। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है गिव द ऑर्डर्स, कॉल द शॉट्स की मीनिंग क्या हो जाएगी, गिव द ऑर्डर। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज, पापा वाली बात याद रखना जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। कॉल ऑफ मतलब क्या, कैंसिल करना। कॉल स्पेड एंड स्पेड का मतलब होता है टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी हॉनेस्ट, है ना, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। चलो, कांट स्टैंड इट, कांट स्टैंड मीन्स कांट टॉलरेट, क्या, कांट टॉलरेट, कांट स्टैंड इट मीन्स व्हाट, कांट टॉलरेट, वो चीज बर्दाश्त से बाहर है, कांट बियर इट, है ना, कांट बियर इट। दूसरा क्या लिख सकते हो इसको, कांट बियर इट, ये भी पेपर में आ सकता है आपके, तो ये चीज भी मार्क कर ले, कांट बियर इट, है ना, कांट बियर इट, जिसको सहा नहीं जा सकता, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कांट स्टैंड इट, कांट टॉलरेट इट, ठीक है। कैंडिड ओपिनियन, कैंडिड मीन्स होता है बिल्कुल ऑनेस्ट क्लियर, कैंडिड मीन्स वो वाली कैंडिड नहीं जो आप कैंडिड फोटो ले तो, है ना, वो कैंडिड तो कैंडिड मोमेंट अलग है कि कैंडिड मोमेंट में फोटो लेंगे कि कभी ऐसे खड़े कभी ऐसे खड़े कभी वैसे खड़े वैसे फोटोज लेंगे, नहीं भाई, कैंडिड मीन्स होता है बिल्कुल ऑनेस्ट, और आप तो ऑनेस्ट होते नहीं हो फोटो के टाइम। कैंडिड मोमेंट मतलब होता है भाई बिल्कुल आप कुछ काम कर रहे हो तब आप वो कैंडिड फोटोज किसी ने रैंडमली क्लिक कर ली, लेकिन आप क्या करते हो, कैंडिड मोमेंट खुद बनाते हो कि भाई ऐसे करेंगे तब आप फोटो लेना, है ना, तो ऑनेस्ट होता है भाई, कैंडिड मीन्स व्हाट, ऑनेस्ट एंड क्लियर, ठीक है, ठीक है। फ्रैंक भी बोल सकते हैं, क्या, फ्रैंक भी बोल सकते हैं। कैंडिड ओपिनियन मतलब क्या, बिल्कुल फ्रैंक ओपिनियन, क्या, ओपन ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, बिल्कुल ही निष्कपट विचार, निष्कपट याद ना रखो तो भी ठीक है, कैंडिड मतलब फ्रैंक याद रखो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, याद भी रहेगा। आ जाओ 489, कैपिटलाइज अपॉन एन अपॉर्चुनिटी, कैपिटलाइज अपॉन एन अपॉर्चुनिटी, टेक एडवांटेज ऑफ अ चांस, कैपिटलाइज एन अपॉन एन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना, जो मौका आपके हाथ लगा हुआ है आप उसका फायदा उठा रहे हो। टेक एडवांटेज ऑफ अ चांस, किसी भी चांस का क्या ले रहे हो भाई, आप एडवांटेज ले रहे हो, दैट इज व्हाट, कैपिटलाइज अपॉन एन अपॉर्चुनिटी, आपने क्या किया, मौके का फायदा उठाया। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, डेथ पेनल्टी। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैपिटल पनिशमेंट मतलब राजधानी की पनिशमेंट, राजधानी की पनिशमेंट क्या हो जाएगा भाई, मृत्युदंड, डेथ पेनाल्टी, क्या, डेथ पेनाल्टी, याद रहेगा भाई, डेथ पेनाल्टी, ठीक है। और कैपिटलाइज अपॉन एन अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ चांस, कोई भी चांस का आपने क्या लिया हो, एडवांटेज लिया, उसको बोलेंगे क्या, कैपिटलाइज अपॉन एन अपॉर्चुनिटी।
कैरिड अवे मतलब क्या, अ पर्सन बिकम सो इंथुजियास्टिक दैट ही इज ओवरकम बाय एक्साइटमेंट, है ना, बहुत ज्यादा भावुक हो जाना। कैरिड अवे मतलब क्या, बहुत ज्यादा आप इमोशनली क्या हो गए, वीक हो गए, उसको क्या बोलते हैं, कैरिड अवे होना। क्या होना भाई, कैरिड अवे होना। क्लियर है, CARRIED, कैरिड अवे। कैरिड अवे मतलब क्या, भावुक हो जाना। क्या हो जाना भाई, भावुक हो जाना। डन है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब क्या, कि कभी फायदा दिखाना और कभी पनिश करना, कभी रिवॉर्ड देना कभी पनिश करना, ऐसी वाली स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, कैरेट एंड पॉलिसी, सॉरी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। दाम और दंड की निधि, सॉरी नीति, नॉट निधि, दाम और दंड की नीति। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, क्या, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया भाई, कैरेट, रिवॉर्ड, है ना, स्टिक मतलब क्या, पनिशमेंट। ठीक है, पॉलिसी नीति या नियम। ठीक है, तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होगा भाई, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। कैरिड अवे, भावुक हो जाना, कैरिड अवे मींस व्हाट, भावुक हो जाना। 493, केस ऑफ द जिटर्स, केस ऑफ द जिटर्स, शेकिंग विथ फियर बिफोर एन इवेंट। केस ऑफ द जिटर्स, केस ऑफ द जिटर्स क्या होता है भाई, आप बिल्कुल घबरा गए हो, कोई चीज होने वाली है उसके पहले ही घबरा गए हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो उसके पहले ही बिल्कुल घबरा गए हो, होपलेस हो गए हो, उसको बोलते हैं केस ऑफ द जिटर्स होना। केस ऑफ द जिटर्स मतलब कोई चीज होने वाली है उसके पहले ही बहुत ज्यादा क्या हो गए हो, डर गए हो, घबरा गए हो, उसको बोलते हैं केस ऑफ द जिटर्स। क्या बोलेंगे भाई, केस ऑफ द जिटर्स, याद रहेगा केस ऑफ द जिटर्स। कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड, कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड क्या कहलाता है, टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली। कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड मतलब क्या हो गया भाई, स्ट्रिक्टली किसी पर्सन के साथ डील करना, उसको बोलते हैं कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड। हाई हैंड के साथ किसी मैटर्स को डील करना मतलब क्या हो गया भाई, क्या, टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली, सख्ती से निपटना, सख्ती से निपटना। 495, कास्ट अ ग्लैंस एट, कास्ट अ ग्लैंस एट का मतलब क्या हो गया, टेक अ लुक एट, टेक अ लुक एट नजर डालना, टेक अ लुक एट मतलब क्या, नजर डालना। कास्ट अ ग्लैंस एट की मीनिंग क्या होगा भाई, टेक अ लुक एट, नजर डालना। ठीक है, कास्ट अ स्लर, अच्छा ये बर्ड्स व्यू हो सकता है, बिल्कुल बर्ड्स व्यू भी हो सकता है, अ बर्ड्स व्यू। ठीक है, कास्ट अ स्लर, टू ब्रिंग डिसग्रेस, किसी को क्या करना भाई, बदनाम करना। स्लर बोल दिया आपने, स्लर मतलब क्या, डिसग्रेस करना, डिसग्रेस। अगर स्लर याद रहा, डिसग्रेस याद रहा, तो कास्ट और स्लर की मीनिंग भी आपको याद रहेगी। टू ब्रिंग डिसग्रेस मतलब किसी को क्या करना भाई, बदनाम करना, उसको बोलते हैं क्या, कास्ट अ स्लर। 497 कह रहा है, कास्ट एस्पर्जन्स अपन, कास्ट एस्पर्जन्स अपॉन मतलब मेकिंग अनकाइंड रिमार्क्स। एस्पर्जन्स याद रखना, अनकाइंड, है ना। कास्ट aspersions अपॉन का मतलब क्या हो गया भाई, मेकिंग अनकाइंड, सॉरी मेकिंग अनकाइंड रिमार्क्स, बहुत ही गलत तरीके से टिप्पणी करना, अलग तरीके से टिप्पणी करना, स्ट्रेंज तरीके से टिप्पणी करना। कैजुअल कमेंट मतलब बिना सोचे समझे टिप्पणी करना। रिमार्क मेड विदाउट थिंकिंग, कैजुअल कमेंट, कैजुअल आपको याद ही है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, है ना, बिना सोचे समझे, कैजुअली कहते ना भाई, कैजुअली मैंने बोल दिया, तो कैजुअली बोल दिया तो बिना सोचे समझे मैंने बोल दिया, अपनेपन में बोल दिया, तुझे बुरा नहीं लगेगा इसलिए बोल दिया, उसको बोलते हैं क्या, कैजुअल कमेंट। क्या बोलेंगे, कैजुअल कमेंट। तो ये भी आपने क्या करना है, राइट डाउन करके याद करना। अभी जो मैंने लगातार बताए हैं आपको, ये सारे के सारे यहां से। कैरिड अवे मतलब बहुत ज्यादा भावुक हो जाना। केस ऑफ द जिटर्स मतलब क्या होना भाई, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई इवेंट होने वाला, उसके पहले ही आप क्या कर रहे हो, घबरा जा रहे हो, तो केस ऑफ द जिटर्स हो गया, वो जो केस है आपका, केस ऑफ द जिटर्स हो गया। कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड मतलब किसी से बहुत ही सख्ती से निपटना, बहुत ही स्ट्रिक्टली किसी के साथ पेश आना, उसको बोलते हैं क्या, कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड। क्लियर है, चलो आगे क्या कह रहा है अगला, अगला कह रहा है 495, कास्ट अ ग्लांस एट मतलब क्या, ओवरव्यू, ओवरव्यू करना। क्या करना भाई, ओवरव्यू करना। कास्ट अ स्लर, कास्ट अ स्लर मतलब क्या, डिस्ग्रेस करना, किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है भाई, कास्ट एस्पर्जन्स अपॉन, ये सब का मतलब ही क्या, बुरी टिप्पणी करना। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको उठाना है, इसको उठाना, कास्ट अ स्लर को उठाना है, और क्या करना है भाई, इसके साथ उठा के रख देना है। तीनों को एक साथ रखना है, कभी भूलेगा नहीं, तीनों को एक साथ उठा के रखोगे कभी नहीं भूलेगा, वो हमेशा याद रहेगा। क्या, कास्ट एस्पर्जन करना, कास्ट अ स्लर करना, और कैजुअल कमेंट करना, कैजुअल रिमार्क करना। कमेंट की जगह पे रिमार्क भी लिख सकते हो, टिप्पणी करना, राइट। तो उसको बोलते हैं रिमार्क मेड विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, ऊपर वाले में भी समथिंग लाइक दैट है। ठीक है, चलो
499 कह रहा है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ कैसी लाइफ होती है भाई? ये कुत्ते बिल्लियों वाली। परेशान रहते वो हमेशा, कभी कोई आके किसी को भोंक दे रहा है, कोई किसी के पीछे पड़ जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। लाइफ बिल्कुल, कभी खाने को नहीं मिल रहा है, कभी नाली में जाके ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं ना, कभी बहुत गर्मी हो रही है तो नाली में बैठे हुए हैं। तो कैसी लाइफ? बिल्कुल ट्रबल वाली लाइफ है ना। कहीं से कुछ एसी वेसी क्या, एक ठंडी मतलब एक कहते हैं पंखे का भी कुछ सहारा नहीं है। अब देखो भाई, जो कुत्ता बड़े मतलब शानो शौकत में रहता है वो भी कुत्ता ही है, उसकी भी लाइफ देख लो, ठीक है। मतलब अब यहां से समझ आता है कर्मा। कर्मा यहां से समझ आता है भाई कि वो कुत्ता देखो भाई ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। अब एक कुत्ता दूसरे कुत्तों को देखता होगा जो गाड़ी में घूम रहा है, और ये वाला कुत्ता जो बाहर गली में घूम रहा है, भाई क्या लाइफ है तेरी, तो गाड़ी में घूम रहा है, यही तो सोचता होगा ना, क्या सोचता होगा। ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कैट एंड डॉग लाइफ क्या होता है? ट्रबलसम लाइफ, बिल्कुल परेशानी भरा जीवन। क्या? परेशानी भरा जीवन, बिल्कुल ट्रबलसम लाइफ को क्या बोलेंगे? कैट एंड डॉग लाइफ। कैच अ स्नूज। कैच अ स्नूज मतलब क्या होता है? टेक अ नैप। स्नूज मतलब क्या? जैसे ही आप अलार्म आपका बजता तो आप उसको स्नूज पे लगा दो, तो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, कि मैं नहीं अभी 5 मिनट बाद सो लूं, 5 मिनट बाद थोड़ा और सो लूं, ऐसा वाला। तो टेक अ नैप, कैच अ स्नूज का मतलब क्या हो गया भाई? टेक अ नैप मतलब झपकी लेना। अपना वही याद रखना, जब भी आ जाए कैच अ स्नूज तो स्नूज से याद रखना क्या? जो झपकी लेते हो आप 5-10 मिनट वाला, कि 5 मिनट और सो जाए, वही 5 मिनट सोने वाला क्या होता है? कैच अ स्नूज होता है, झपकी लेना, टेक अ नैप। क्लियर है ना? टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस के? 500 क्वेश्चन आपने किसके कर लिए? इडियम एंड फ्रेजेस के कर लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करें। बिल्कुल एग्जाम आपके पास है तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, पढ़ाई करना, रैंक लानी है, ये सोच के चले जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मेरी कामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।